देखा था। अलवर किसान आंदोलन को दो भागों में बांटा है। कौन कौन से दो भाग? तो एक तो निम्बू चना किसान आंदोलन, निम्बू चना किसान आंदोलन, आंदोलन, और एक अलवर किसान आंदोलन का है मेव किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन। हमने कल नींबू चना किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा। भाई ये किसने शुरू किया, कब किया? 1924 के अंदर इसकी शुरुआत होती है और राजपूत किसानों के द्वारा जो आंदोलन किया गया वो नींबू चना किसान आंदोलन, वो हमने पिछले वाली वीडियो के अंदर देख लिया था। आज हम देखेंगे मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, कहाँ किया गया था, ये सारे आज देखेंगे मेव किसान आंदोलन। तो अलवर किसान आंदोलन दो भागों में, दो आंदोलन हुए थे, नींबू चना और मेव। नींबू चना तो हमने पढ़ लिया, आज देखेंगे मेव किसान। तो हेडिंग लगाते हैं मेव किसान आंदोलन। दूसरा किसान आंदोलन है मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन, अच्छा ये जो मेव किसान आंदोलन है ये वास्तव में मेवात जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर ये आंदोलन हुआ था। मेवात क्षेत्र एग्जैक्टली कौन सा है? तो मेवात क्षेत्र अलवर, भरतपुर और गुड़गांव वाला जो क्षेत्र है ना उस पूरे क्षेत्र को मेवात क्षेत्र कहते हैं। लेकिन ये तो हम पढ़ रहे हैं अलवर का। जो अलवर के अंदर मेवात क्षेत्र है उसके अंदर जो आंदोलन हुआ वो कौन सा आंदोलन है? मेव किसान आंदोलन। मेव जाति के किसानों के द्वारा किया गया, इसलिए मेव किसान आंदोलन। मेव जाति के किसान वहां पर ज्यादा रहते हैं इसलिए उस क्षेत्र को कहते हैं मेवात। इसके अंदर जो मेव किसान आंदोलन जो प्रमुख क्षेत्र है अलवर रियासत का, वो कौन कौन सा भाग है जो अलवर रियासत के अंदर मेवात कहलाता है? तो वो है किशनगढ़, किशनगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ और तिजारा। ये जो क्षेत्र है ना अलवर रियासत के अंदर किशनगढ़, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और तिजारा, इस क्षेत्र को मेवात क्षेत्र बोलते हैं। और इस क्षेत्र में मेव जाति के किसान ज्यादा रहते हैं। तो मेव जाति के किसानों ने यह आंदोलन किया, इसलिए इस आंदोलन का नाम भी हो गया मेव किसान आंदोलन। मेव जाति के किसान, कौन से किसान करते हैं आंदोलन? तो मेव जाति के किसान। अच्छा ये मेव जाति के किसान कौन थे? ये किसान पहले कभी जो ये मेव है ये पहले कभी हिंदू हुआ करते थे, लेकिन बाद में मुसलमानों का जब आक्रमण हुआ, मुसलमानों के दबाव में मान लो या फिर मुसलमानों के प्रभाव में आकर इन लोगों ने हिंदू धर्म को तो छोड़ दिया और ये चले गए मुस्लिम धर्म की तरफ। तो इसने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और जो मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते वो जो किसान है वो कौन से? मेव किसान। और इन मेवों ने बाद में यहाँ पर आंदोलन किया, तो वो आंदोलन कौन सा हो गया? मेव किसान आंदोलन। अच्छा इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई? शुरुआत मेव किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है? तो इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1932 ईस्वी के अंदर। मेव किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1932 में। जब यहाँ पर यह आंदोलन हुआ उस समय अलवर रियासत के अंदर हो रहा है, अलवर रियासत में हो रहा है। अलवर रियासत का उस समय राजा कौन था जब ये आंदोलन होता है? तो वही जो नींबू चना के टाइम में राजा था जय सिंह, वही राजा इसके टाइम में जय सिंह। तो राजा जय सिंह के शासनकाल में ये दोनों ही आंदोलन अलवर रियासत के अंदर हुआ। मेव किसान आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1932 ईस्वी में। अच्छा इसके कारण क्या थे, आंदोलन क्यों हो गए? कारण वो भू राजस्व अधिक था, ये तो सभी के अंदर कारण थे। भू राजस्व अधिक लिया जा रहा था, इस वजह से आंदोलन हो गया। भू राजस्व कर ज्यादा लिया जा रहा था, इस वजह से ये आंदोलन हो गया। और क्या कारण था? और कारण बेगार प्रथा ली जा रही थी, तो ये तो सभी आंदोलन किसान आंदोलनों के कारण है, बेगार प्रथा। तो इस बेगार प्रथा की वजह से भी यह आंदोलन हुआ। और क्या कारण था? इसका मुख्य कारण हमने नींबू चना के अंदर भी पढ़ा और यहाँ भी देखते हैं कि अलवर रियासत के अंदर जो जंगली सुअर थे उन जंगली सुअरों को आतंक बहुत ज्यादा हो गया था। उस क्षेत्र में जंगली सुअर बहुत ज्यादा फैल गए, बहुत ज्यादा संख्या में जंगली सुअर थे। तो जंगली सुअर जो है वो किसानों के खेतों में चले जाते, उनकी फसल नष्ट कर दिया करते, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते। इस वजह से किसान बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। और जो अलवर का राजा जय सिंह था
वो जय सिंह इन जंगली सुअरों को मारने की परमिशन नहीं दे रहा था, न तो खुद मार रहा था और न ही किसानों को मारने की परमिशन दे रहा। तो किसान इससे बड़े नाराज थे और किसानों ने कहा कि हमें जो ये जंगली सुअर है, ये जंगली सुअर, इन जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दो। जंगली सुअरों को या तो आप मारो या फिर हमें मारने की अनुमति दी जाए। यार ये फसल खा जाते हैं, राजा इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो जंगली सुअरों को मारने की अनुमति दी जाए। तो एक ये भी कारण था। अच्छा, एक कारण और, आयात निर्यात कर। क्या होता है आयात निर्यात कर? आयात निर्यात, आयात निर्यात कर कम करें। अच्छा, क्या होता है आयात निर्यात? ये मानो अलवर रियासत है और इस अलवर रियासत के पास में एक रियासत और है, वो मान लो भरतपुर है। तो ये भरतपुर रियासत है और ये रियासत कौन सी होगी? अलवर, अलवर रियासत। इस भरतपुर रियासत से कोई भी गेहूं की बोरी, मानो एक गेहूं की बोरी है, वो भरतपुर रियासत से किधर आ रही है? अलवर रियासत, यहाँ पे बिकने के लिए आई। कौन सी? अब भरतपुर रियासत से अलवर रियासत में गेहूं की बोरी बिकने के लिए आई। तो इस भरतपुर रियासत वाला जो भी राजा है, वो एक इस बोरी पर टैक्स लगाएगा। वो टैक्स क्या है? उस टैक्स को बोलेंगे निर्यात। उस टैक्स को क्या बोलेंगे? निर्यात कर। मतलब यहाँ से भेजा है इसलिए एक टैक्स लगेगा, वो टैक्स कौन सा है? निर्यात। ये जा कहाँ रही है बोरी? तो ये अलवर रियासत के अंदर। तो ये अलवर रियासत का राजा एक इस बोरी पर टैक्स और लगाएगा, वो टैक्स है आयात कर। आयात कर, आयात मतलब कोई भी वस्तु, किसी भी गेहूं की बोरी जरूरी नहीं है, कोई भी वस्तु हो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आयात कर, निर्यात कर। तो जनता कह रही थी कि ये जो आयात निर्यात कर है ये थोड़ी कम करे, क्योंकि ये ज्यादा बहुत है, तो हम आयात और निर्यात नहीं कर सकते। तो एक ये भी कारण था आयात और निर्यात कर को कमी करें। तो इस वजह से, इन कारणों की वजह से ये आंदोलन हो गया था। कौन सा आंदोलन? मेव किसान आंदोलन। भू राजस्व अधिक था, बेकार प्रथा ली जा रही थी, जंगली सुअरों को मारने की अनुमति मांग रहे थे और आयात निर्यात कर कम कर। इन वजह से यह आंदोलन हो गया। अच्छा, यह आंदोलन किया किसने? तो मुसलमान जाति के किसान, जो मेव किसान थे, उन मेव किसानों ने यह आंदोलन किया। इस अलवर रियासत के अंदर जो मेवात क्षेत्र था, इस मेवात क्षेत्र में भाई मुसलमानों का बेल्ट था। तो इस मुसलमानों के बेल्ट के अंदर दो संगठन काम किया करते थे, जो मुस्लिम संगठन थे। पूरे के पूरे कौन से संगठन थे? मुस्लिम संगठन। कौन से संगठन थे भाई? एक तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम, अंजुमन खादिम उल इस्लाम। ये जो संगठन था, इस संगठन की स्थापना हुई थी सन 1923 ईस्वी के, 1923 ईस्वी। एक तो यह संगठन, दूसरा जमीयत तबलीग उल इस्लाम। इसकी स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। तो ये दोनों संगठन, अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जमीयत तबलीग उल इस्लाम, अंजुमन खादिम उल इस्लाम और जमीयत तबलीग उल इस्लाम, दोनों जो संगठन है, ये दोनों संगठन, जो ये मेव किसान आंदोलन चल रहा था, जो मेव वाला ये आंदोलन चल रहा था, इस आंदोलन के अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं। इन किसानों को कहा कि हम आपका, किसानों का करेंगे सहयोग। तो इन दोनों ने सहयोग किया किसानों का, हम आपकी मांगे उठाएंगे। किसानों ने कहा ठीक है भाई, हमारी कोई नेता नहीं है, आप ये नहीं है मांगे उठा रहे हो तो अच्छी बात है। तो इन दोनों संगठनों ने किसानों का सहयोग किया और किसानों की मांगे उठाई। लेकिन जैसे ये संगठन दोनों जुड़े किसानों के साथ, तो किसानों की पहले मांगे क्या थी? सुअरों को मारने की अनुमति दी जाए, आयात निर्यात कम करे, मेन तो यही था, और बेगार प्रथा समाप्त करे, भू राजस्व में कमी करे, अकाल किस्म भू राजस्व में छूट दे। लेकिन जैसे ये दोनों संगठन जुड़े, तो इन किसानों की मांगों में परिवर्तन आ गया, ये मांग चेंज हो गई। पहले जो मांग थी वो मांग नहीं रही, अब इनकी मांगे चेंज हो गई। क्या क्या मांग चेंज हो गई? तो इन संगठन जुड़ने की वजह से अब मुसलमान मांग करने लगे। अब जो किसान थे, मेव किसान थे, वो मांग करने लगे कि जो मस्जिद है, जो मस्जिद है, इस मस्जिद की जो भूमि है, ये मस्जिद की जो भूमि है, इस भूमि पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, ये भूमि होनी चाहिए बिल्कुल स्वतंत्र।
ये जो भूमि है ये स्वतंत्र होनी चाहिए, इसके ऊपर किसका नियंत्रण नहीं हो, राजा का सीधा डायरेक्ट इस पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं हो। मस्जिद भूमि पर स्वतंत्र होनी चाहिए पूरी तरह, राजा का किसी प्रकार से नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये संगठन जुड़ने के बाद में इसकी ये मांग जुड़ी। और क्या मांग जुड़ी? इनकी मांगे जुड़ी कि जो मुसलमान है, जो मुसलमान है उन मुसलमानों को भाई साहब नौकरी कम मिल रही है, आरक्षण तो मुसलमानों को सरकारी नौकरी ज्यादा दो, मुसलमानों को सरकारी नौकरी ज्यादा दो। ये भी पूरी तरह मांग किसकी तरफ झुकी हुई थी? मुसलमानों की तरफ। और क्या मांग रखी? ये दोनों संगठनों जोड़ने के बाद में और मांग जुड़ी कि जो उर्दू भाषा है, उर्दू उर्दू भाषा को राज्य भाषा या फिर राष्ट्रीय भाषा घोषित करो। तो उर्दू भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित करने की मांग भी किसने की? इन दोनों संगठनों ने। और भी कोई मांग रखी है? मस्जिदों को सरकारी भूमि से नियंत्रण, मुसलमानों को सरकारी नौकरी ज्यादा देनी, उर्दू भाषा को बढ़ावा देना, और एक और कि भाई साहब हमारे जो मुसलमान के बच्चे हैं, मुसलमान के जो बच्चे हैं ना वो हिंदू बच्चों के साथ में नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए अलग स्कूल होनी चाहिए और हिंदुओं के लिए अलग स्कूल होनी चाहिए। तो इनकी मांगे थी जो मुसलमानों के बच्चे हैं उन बच्चों के लिए सरकारी जो स्कूल है, स्कूल वो अलग से खोली जाए, अलग से खोली जाए। तो ये इनकी मांगे जुड़ी, ये दोनों संगठन जुड़ने के बाद अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जमीयत तबलीग उल इस्लाम, इन दोनों अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जमीयत तबलीग उल इस्लाम, ये दोनों संगठन थे। संगठन जुड़ने के बाद में ये मांगे जुड़ गई मस्जिदों को जो भी भूमि है वो स्वतंत्र करे, मुसलमानों को सरकारी नौकरी ज्यादा दे, उर्दू को बढ़ावा देना, और मुसलमानों के जो बच्चे हैं वो हिंदुओं के बच्चों के साथ में नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए अलग से स्कूल कॉलेज है। तो इस प्रकार की मांगे जब ये रखी तो ये जो आंदोलन था मेव किसान आंदोलन, ये जो आंदोलन था ये हो गया था सांप्रदायिक, सांप्रदायिक। ये आंदोलन कैसा हो गया था? सांप्रदायिक आंदोलन, सांप्रदायिक और हिंसक हो गया था। सांप्रदायिक तो होना ही था, सांप्रदायिक का मतलब है हिंदू और मुसलमानों के बीच में आपस में झगड़ा। अच्छा, इस आंदोलन की जो मांगे थी वो किसानों की मांगे उन दो संगठनों की वजह से होगी चेंज, अलग होगी। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? कौन कौन नेता जो थे जो इस आंदोलन को चला रहे थे? तो इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे एक यासीन खां, यासीन खां, यासीन खां नाम का कोई बंदा था। ये गुड़गांव का रहने वाला था, यहाँ का था ही नहीं। कहाँ से आया, कहाँ पंचायती करने की चला, तो ये गुड़गांव का था यासीन खां। और कौन था? सैयद भीख नारंग, सैयद भीख नारंग, भीख नारंग। यासीन खां, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली और मोहम्मद हादी। अच्छा, इस किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन नेता थे जो इस प्रकार के आंदोलन चला रहे थे, मेव किसान आंदोलन चला रहे थे? तो इसके जो प्रमुख नेता थे उनका नाम था यासीन खां। प्रमुख नेता कौन थे? यासीन खां। तो यासीन खां सबसे प्रमुख नेता था और ये यहाँ का था ही नहीं, ये था गुड़गांव का, लेकिन यहाँ पर चौधरी करने के लिए आ गए गुड़गांव, ये गुड़गांव का था यासीन खां। और कौन था? एक था सैयद भीख नारंग, सैयद भीख नारंग, सैयद भीख नारंग, ये भी इस मेव किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। एक था मोहम्मद अली, मोहम्मद अली, ये भी मेव किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। एक थे मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी, मोहम्मद हादी। तो ये जो यासीन खान, सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली और जो मोहम्मद हादी है, ये मेव किसान आंदोलन के प्रमुख प्रमुख नेता थे और इन्होंने इसके नेतृत्व में ये किसान आंदोलन चला था। लेकिन ये आंदोलन वास्तव में सांप्रदायिक हो गया था, मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में बंट गया था ये आंदोलन। इस वजह से
एक किशनगढ़ का कोई नाजिम था। किशनगढ़, जो किशनगढ़ है, इस किशनगढ़ का कोई नाजिम, नाजिम क्या होता है साहब? नाजिम ये मान लो कोई राजा का कोई अधिकारी है जो किशनगढ़ के अंदर रहता है। किशनगढ़ का मुख्य जो है, मुखिया, वो नाजिम, उसको बोलेंगे नाजिम। तो किशनगढ़ जो किसकी तरफ से अपॉइंट है? तो राजा की तरफ से। तो किशनगढ़ का जो नाजिम था, इस नाजिम पर इस मेव किसान आंदोलन की, इस मेव किसान के जो नेता थे, उन्होंने कर दिया हमला। हमला किया तो राजा जो जय सिंह था, उनको टेंशन है कि यार ये आज तो किशनगढ़ के नाजिम पर हमला करके आए, वो कल ये इधर अलवर की तरफ आ गए और मेरे पे आक्रमण कर दिया तो समस्या हो सकती है। तो राजा जय सिंह ने कहा कि मैं इसकी कराऊंगा जांच। तो जो राजा जय सिंह था, राजा जय सिंह जो था अलवर रियासत का राजा, इसने बनाया एक जांच आयोग। इसने क्या बनाया? एक जांच आयोग कि मैं किसान आंदोलन का जांच करवाऊंगी। ये जो किसान आंदोलन चल रहा है वास्तव में ये मेवों का है, किसानों का है या नहीं है, इसकी मैं करवाऊंगा जांच। तो इसने जांच आयोग बनाया और जांच आयोग के अंदर इसने एक दो बंदों को भेजा, वहां पर जांच करवाई, जिसके अंदर दुर्जन सिंह है, गजनाफर अली, गजनाफर अली और गणेशी लाल, तीन बंदों को भेजा इसने। गणेशी लाल कौन कौन है जांच आयोग में? कौन गया? दुर्जन सिंह, गजनाफर अली और गणेशी लाल, तीन बंदों को भेजा। दुर्जन सिंह, गजनाफर अली और गणेशी लाल। दुर्जन सिंह, गजनाफर अली और गणेशी लाल, इन तीनों को भेजा कि तुम मेव किसान आंदोलन की जांच करके। ये जब जांच करने के लिए, किसान आंदोलन की जांच करने के लिए गए, तो इधर से जो ये यासीन खान था, इस यासीन खान को पता चला कि राजा ने एक जांच आयोग बनाया और वो आ रहा है किसानों के आंदोलन की जांच करने के लिए। तो इनको पता था भाई ये आंदोलन तो पूरा इस सांप्रदायिक हो चुका है और इन संगठनों की वजह से हुआ है, तो ये संगठन से जुड़ा हुआ था। इन यासीन खान ने इन किसानों को समझाया, मेव जो किसान थे इनको समझाया कि ये जो जांच आयोग हो रहा है इससे बातचीत ही नहीं करनी और हमें किसी प्रकार का जांच नहीं करवानी। तो यासीन खान के कहने पर किसानों ने इस जांच आयोग का कर दिया, किसानों ने इस जांच आयोग का कर दिया बहिष्कार। जो भी ये जांच आयोग आया था इसका किया बहिष्कार। किसने किया? किसानों ने। और किसके कहने पर किया? यासीन खान के कहने पर। किसके कहने पर? यासीन खान के कहने पर इसका कर दिया बहिष्कार। जब बहिष्कार कर दिया और किसानों के अंदर आक्रोश थोड़ा ज्यादा हो गया, तो 1933 ईस्वी के अंदर, 1933 ईस्वी के अंदर हमने देखा कि मेव जो क्षेत्र था उसके अंदर एक क्षेत्र आता था तिजारा। कौन सा क्षेत्र था? तिजारा। और इस तिजारा के अंदर हो गए सांप्रदायिक दंगे, हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ गए। कहां पर? तिजारा के अंदर। तो यह तिजारा के अंदर हो गए सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे। कहां पर हुए? तिजारा के अंदर। जब तिजारा में सांप्रदायिक दंगे हुए तो अंग्रेजों को इस बात का मौका लगा। अंग्रेज ये देख रहे थे कि कोई किसी राजा के यहाँ पर किसी प्रकार की यदि गलती हो जाए तो उनको हटाया जाए राजगद्दी से। तिजारा के अंदर हो रहे हैं सांप्रदायिक दंगे। कब? 1933 में। अंग्रेजों को इस बात का मौका लगा। अंग्रेजों ने राजा जय सिंह को बुला के कहा कि राजा जय सिंह, तेरे से ये राजगद्दी नहीं संभल रही है, तेरे राज्य के अंदर तिजारा है और तिजारा में हो रहा है सांप्रदायिक दंगे, तो हम तुझे इस राजगद्दी से हटाते हैं, तुम्हारे स्थान पर किसी दूसरे को राजा बनाते हैं। बाद में बेचारा ये जो राजा जय सिंह था, इनको राजगद्दी से हटा दिया गया और ये चला गया था पेरिस, पेरिस की तरफ चला गया था, यहाँ आया है तो राजगद्दी से हटा दिया गया राजा जय सिंह को। तिजारा में सांप्रदायिक दंगे होने की वजह से हटा दिया। किसने हटाया? अंग्रेजों ने। बाद में अंग्रेजों ने इंटरफेयर किया और 1933 ईस्वी के अंदर, 1933 ईस्वी के अंदर ये जो मेव किसान आंदोलन था ये हो गया था बंद, क्योंकि अंग्रेजों ने जो भी इनकी मांगे थी वो मांगे मान ली और मांगे मान ली तो किसानों ने ये आंदोलन कर दिया बंद। तो ये आंदोलन था जो कब शुरू हुआ था? 1932 के अंदर शुरू हुआ था और 1932 ईस्वी के अंदर ये आंदोलन शुरू हुआ था। मेव किसानों के द्वारा किया गया था, मेवात क्षेत्र के अंदर किया गया था। मेवात क्षेत्र रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, किशनगढ़ और तिजारा वाला क्षेत्र वो और मेवात क्षेत्र है जो अलवर रियासत के अंदर आता है, जो अलवर रियासत के अंदर आता है। अलवर का राजा जय सिंह था। यहाँ पर किसानों ने आंदोलन कर दिया। जो कई कारण थे, एक तो सुअरों की समस्या की वजह से आयात निर्यात कर ज्यादा लिया जा रहा था, इस वजह से आंदोलन कर दिया था। तो इनके अंदर दो संगठन जुड़े थे, अंजुमन
खादिम उल इस्लाम और जमीयत तबलीग उल इस्लाम, दो संगठन जुड़े थे। संगठन जुड़ने की वजह से इनकी मांगे हो गई चेंज। उसने कहा मस्जिदों को सरकारी भूमि के नियंत्रण से बाहर रखा जाए, मुसलमानों को नौकरी ज्यादा दो, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग स्कूल खोलो, मुसलमानों को बच्चे अलग पढ़ने चाहिए, उर्दू को बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार की मांगे जब रखी तो यह आंदोलन हो गया सांप्रदायिक, हिंसक हो गया, हिंदू और मुसलमानों के बीच में बंट गया था। इनका प्रमुख नेता कौन कौन थे? मेव किसान यासीन का, सैयद भीख नारंग, यासीन का कहाँ का था? गुड़गांव का। सैयद भीख नारंग, मोहम्मद अली और मोहम्मद हादी प्रमुख नेता थे। इन लोगों ने किशनगढ़ के नाजिम पर हमला कर दिया। हमला किया तो राजा ने एक जांच आयोग बनाया और जांच आयोग के 3 बंदों को भेजा, दुर्जन सिंह गजना प्रली और गणेशी लाल के नेतृत्व में जांच आयोग आया। लेकिन जो ये यासीन खान था, इसके कहने पर किसानों ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया। किसानों ने कोई जांच आयोग का समर्थन नहीं किया, जांच नहीं करवाई और 1933 के अंदर तिजारा में हो जाते हैं सांप्रदायिक दंगे। इस वजह से अंग्रेजों ने 1933 में इस जय सिंह को तो हटा दिया और उनको भेज दिया पेरिस, और इसके स्थान पर किसी दूसरे को राजा बनाया। और 1933 के अंदर किसानों के साथ में अंग्रेजों ने समझौता किया और समझौता करके जो भी इनकी मांगी थी वो मान ली। 1933 में आंदोलन हो गया। तो ठीक, थैंक यू।